सामग्रियाँ एकत्र हो जाएं, साथ साथ में एक ऐसे विशाल शहर का निर्माण हो जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे उनको रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए। जो राजाएं, राजकुमार इत्यादि आने वाले हैं उनके लिए ऐसे महल बनाए जाएं। तो हर एक राजा के लिए बड़े बड़े महल बनाए गए। हजारों की संख्या में राजा आए और हर एक के लिए एक बड़ा महल था। वशिष्ठ मुनि ने कहा, और जो भी ब्राह्मण आएंगे उनके लिए भी बड़े बड़े मजबूत मकान बनाए जाएं और हर एक महल में, हर एक घर में, मकान में किसी चीज़ की कमी न हो। धान्य, भोजन, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जो वैश्य आएंगे उनके लिए भी स्थान बनने चाहिए। जो शूद्र आएंगे उनके लिए भी अच्छे अच्छे निवास स्थान बना देना। सबके लिए खाने की, रहने की व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। उनके मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सबका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जब कोई अतिथि आएंगे तो किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। सम्मान पूर्वक उनका देखभाल करना चाहिए। और हाँ, जब अतिथियों को दान देंगे तो संकोच से दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो दानी है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। बड़े प्रसन्न चित्त से, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ऐसे दान देना चाहिए। और विशेष करके सारी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। दशरथ महाराज ने उस समय सुमंत्र को बुलवाया और सुमंत्र से बुलवाकर कहा कि जाइए, आप जितने भी पुण्यवान राजाएं हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, उन सबको बुलवाइए। ऐसे विशेष और श्रेष्ठ दूत भेजिए जिनको देखकर राजा अवश्य इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। सब जगह जाकर मीठे स्वरों में इन भेंटों को, उपहारों को लेकर सारे राजाओं को आप यहाँ निमंत्रित कीजिए और स्वयं आप इन राजाओं के पास जाइए। विशेष करके जो मिथिला के राजा हैं, वशिष्ठ मुनि ने स्वयं सुमित्र से भी ये कहा, सुमंत्र से कहा, क्योंकि वशिष्ठ मुनि को ये पता था कि आगे चल के मिथिला के राजा जनक राजा और दशरथ महाराज का क्या संबंध होने वाला है। और उन्होंने कहा, आदर पूर्वक काशी राज को बुला आइए, अंग के राजा महाराज रोमपाद को बुला ले आइए, कौशल के राजा राजा भानुमान को बुलाइए, मगध के राजा, सिंधु सौवीर के राजा, सौराष्ट्र के राजा, इन सब को जाकर आप बुलाइए। ऐसे वशिष्ठ मुनि और महाराज दशरथ ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा। इतना बड़ा अनुष्ठान होना था, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक यज्ञ के लिए इतना विशाल शहर बांधा गया, निर्माण किया गया। छोटे बहुत कम समय में इतने लाखों लोग वहाँ कार्यरत रहे। पक्के पक्के मकान, महल आदि बने, रत्नों से सुशोभित। ये था ऐश्वर्य महाराज दशरथ का। इसलिए ऐसी चीज़ें कलयुग में संभव नहीं हैं। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। ऐसे बताया गया है कि सत्य युग में ध्यान का पथ उपयुक्त था भगवान की प्राप्ति के लिए। त्रेता युग में बड़े बड़े विशाल यज्ञ संपन्न करने के भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। ऐसे विशाल यज्ञ जैसे दशरथ महाराज संपन्न करने जा रहे थे। द्वापर युग में ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह की, भगवान की मूर्ति की पूजा सेवा करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। परंतु कलयुग में न ऐसा ऐश्वर्य है किसी के पास, न वो योग्यता है, न वो मंत्र उच्चारण करने की क्षमता है, वो शुद्धता नहीं है, वो सामग्री उपलब्ध नहीं है
तो जो सत्य, त्रेता और द्वापर युग में पद्धतियाँ बताई गई थीं वो कलयुग में बिल्कुल संभव नहीं है। कलयुग में हर एक व्यक्ति बड़ा अयोग्य होता है, इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, और वो है श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम। महाराज दशरथ जिस प्रकार से ऐसे व्यवस्था कर रहे थे, क्या हमारे लिए संभव है आजकल करना? बिल्कुल नहीं। परंतु उस समय वो ठीक था। तो दशरथ महाराज के पास, वशिष्ठ मुनि के पास भी सब प्रतिदिन खबर आती थी कि कैसे सब कुछ चल रहा है, जैसे हमने आदेश दिया है वैसे वैसे काम चल रहा है या नहीं। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और सारे राजा पृथ्वी के कोने कोने से आने लगे, वैश्य भी आने लगे, शूद्र आने लगे, साधारण नागरिक भी आने लगे, और सबके लिए व्यवस्था थी। सबका बड़ा आदरपूर्वक स्वागत किया गया, सबको व्यक्तिगत रूप से अपने अपने निवास स्थानों में ले जाया गया, सबका ख्याल रखा गया, सबको ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए गए, और पकाने के लिए भी विशेष रसोइया थे, विशेष रसोई घरों की व्यवस्था की गई थी। हमारे भक्त जानते हैं यहाँ पर कि जब एक रथ यात्रा की व्यवस्था होती है, 30-40 हज़ार लोगों के लिए प्रसाद बनाना पड़ता है, या केवल 500-1000 लोगों के लिए भी बनाना पड़ता है, तो इतना आसान काम नहीं है। कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पहले से बहुत सोच विचार करना पड़ता है, और कहीं प्रसाद या भोजन कम न पड़ जाए ये चिंता रहती है, भोजन ठीक से पक जाए। इतने बड़े पैमाने पर जब भोजन बनाया जा रहा है, कहीं नमक कम न हो, कहीं कुछ कम न हो, सही मात्रा में सब कुछ होना चाहिए, भक्ति भाव से सब्जियां कटनी चाहिए, भोजन पकाना चाहिए। तो जब आजकल 500 लोग, 1000 लोगों के लिए बनाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो कल्पना कीजिए कि जब लाखों की संख्या लोग आए अयोध्या में, अलग शहर बनाया गया, सब अलग अलग समय पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना कैसे संभव था। परंतु दशरथ महाराज के मंत्री इतने बुद्धिमान थे, इतने योग्य थे, इतने निपुण थे, इतने आज्ञाकारी और श्रद्धावान थे, और उनके नीचे जो सेवा कर रहे थे वो भी इतने श्रद्धालु और परिश्रमी थे कि उन्होंने सारे अतिथियों को पूरी तरह से संतुष्ट किया। और वहाँ पर चावल आदि के पहाड़ थे, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने। लव और कुश वर्णन करते हैं कि जब सभी लोग भोजन ले रहे थे तो बड़े आनंद से लेते थे। साधु साधु, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने कभी नहीं चखा है। ऐसे भोजन करते करते, वो प्रशंसा करते करते संतुष्ट थे। तो ऐसे न केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब जितने भी थे सभी लोग बड़े आनंद से प्रसाद ले रहे थे। और दशरथ महाराज व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सावधान थे कि सभी अतिथिगण जो हैं वो संतुष्ट होने चाहिए। ऐसे बताया जाता है धर्मशास्त्रों में, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारे पापों को साथ में ले जाते हैं। उनके पास नहीं, हमारे पाप दूर चले जाते हैं, बाहर कूड़ेदान में चले जाते हैं हमारे पाप। तो उनको भी अच्छा लगता है कि उनका स्वागत अच्छा गया, स्वागत अच्छा हुआ, वो आशीर्वाद देते हैं हमको, हमारे पाप भी चले जाते हैं, अतिथियों का आशीर्वाद मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है। परंतु
हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं, यदि हमने उनका अपमान किया तो वो जब क्रुद्ध होकर चले जाएंगे तो उनके पाप हमारे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। वैसे हमारे पापों का भार तो बहुत ज़्यादा है और अन्यों का पाप भी लेके हम लेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए अतिथि देवो भवो। दशरथ महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे, वशिष्ठ मुनि भी जानते थे, समस्त अयोध्या निवासी जानते थे। तो जो भी वहाँ सारे पृथ्वी के कोने कोने से आए, सभी पूरी तरह से संतुष्ट हुए। ऐसे व्यवस्थापन था महाराज दशरथ का। और फिर यज्ञ को शुरू होने का समय हो गया। ऋष्यशृंग ऋषि वहाँ आए एक सही समय पर, उपयुक्त स्थान में उपयुक्त समय में मुहूर्त ढूंढा गया और ऋष्यशृंग ऋषि मुख्य ब्राह्मण हुए, वहाँ पुरोहित हुए। मुख्य पुरोहित को वहाँ ब्रह्मा कहते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं, ये ब्रह्मा एक पद है। जो यज्ञ में मुख्य पुरोहित होते हैं उनको ब्रह्मा कहते थे। और भी साथ में उनके और पुरोहित हुआ करते थे, जिनको होता, अध्वर्यु और उद्गाता कहा करते थे। और उनकी सहायता करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण और थे, जो मंत्र उच्चारण में बिल्कुल निपुण थे, जो यज्ञ संपन्न करने की रीति में हर छोटी छोटी बात में बहुत ही शास्त्रज्ञ थे, अच्छी तरह से सब कुछ जानते थे। बहुत सावधानी से उन्होंने आहुतियाँ डालना आरंभ किया, मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ किया। हर एक मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से हुआ, कोई भी कार्य छोड़ा नहीं गया, कोई भी आहुति गलत ढंग से नहीं डाली गई। हर छोटी चीज़ का ध्यान ब्राह्मणों ने रखा। और लव कुश वर्णन करते हैं कि ऐसा कोई ब्राह्मण वहाँ नहीं था मुख्य जो वहाँ सेवा कर रहे थे जिनके कम से कम 100 सहायक नहीं थे। और कोई भी कहीं भी ऐसे ब्राह्मण दिखाई नहीं पड़ रहा था जो भूखा था, प्यासा था या थक गया था। सारे ब्राह्मण भी बड़े उत्साह से अपने यज्ञ संपन्न करे जा रहे थे। और जब यज्ञ संपन्न हो चुका तो दक्षिणा देने का समय आया ब्राह्मणों को। तो दशरथ महाराज आए तो उन्होंने जो 4 मुख्य पुरोहित थे, पहलों को बुलाया, पृथ्वी का पूर्व भाग उनको दक्षिणा में दान दे दिया, पश्चिम भाग दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, उत्तर भाग तीसरे को दे दिया और दक्षिण भाग पृथ्वी का वो चौथे ब्राह्मण को दे दिया। ऐसे सारे पृथ्वी का दान महाराज दशरथ ने चारों ब्राह्मणों को दे दिया। विश्व सम्राट है ना महाराज दशरथ, उनकी संपत्ति है पृथ्वी, तो उन्होंने जो उनके पास था वो सब ब्राह्मणों को दे दिया। लेकिन वो ब्राह्मण ऐसे थे, उन्होंने कहा महाराज दशरथ से, हम तो ब्राह्मण हैं महाराज, हम पृथ्वी को लेकर क्या करेंगे? राज्य करना तो हमारा काम नहीं है, राज्य करना आप जैसे पुण्यवान धर्मपरायण क्षत्रियों का कार्य है, इसलिए हम इसे क्या स्वीकार करेंगे। इसलिए आप इसके बजाय हमें कुछ गाय दीजिए, कुछ सोना दीजिए, कोई रत्न दीजिए। तो इससे हम देखते हैं कि महाराज दशरथ ने कैसे खुले हृदय से, प्रसन्न चित्त से सारे पृथ्वी का दान, अपने सारा राज्य दान दे दिया। महाराज दशरथ के हृदय में कोई संकोच नहीं हुआ कि मैं इनको दान दे दूं, कहीं गलती से इन्होंने स्वीकार कर लिया तो क्या होगा मेरा। हाँ, वो जानते थे कि नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु स्वीकार कर दिया तो क्या हो सकता है। महाराज दशरथ ने ऐसे संकोच नहीं किया, ऐसे विचार नहीं किया। और विचार आया भी होता तो महाराज दशरथ ने सोचा होता तो बहुत अच्छी बात, मेरा जीवन धन्य, मेरा सब कुछ मैंने भगवान के भक्तों को, मेरे ब्राह्मणों को दान दे दिया, तो अब मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे विचार वालों थे महाराज दशरथ। तो जब ब्राह्मणों ने ऐसे उत्तर दिया
तो महाराज दशरथ ने सोने के सिक्के, चांदी, गाय जो कि अलंकृत थे, ऐसे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उन्होंने दान इन ब्राह्मणों को, 4 ब्राह्मणों को दिया। और फिर ये 4 ब्राह्मणों ने जाकर जितना भी धन था, लाखों की 1 करोड़ सोने के सिक्के दिए, असली सोने के सिक्के, साथ साथ में लाखों की संख्या में गाय, इतनी सारी चीज़ें दिए महाराज दशरथ ने। उधर इन ब्राह्मणों ने लेकर ये सारी संपत्ति वशिष्ठ मुनि और ऋष्यशृंग ऋषि के हवाले सौंप दिया कि आप भी सारे ब्राह्मणों में समान रीति से आप इनको बांटिए। तो ऋष्यशृंग ऋषि और वशिष्ठ मुनि ने ये सारा धन, गाय, सोना, चांदी इत्यादि सबको समान दृष्टि से सारे ब्राह्मणों में बांट दिया। हर एक ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं थे वहाँ जो असंतुष्ट थे। केवल एक ब्राह्मण बेचारे थोड़े बहुत रह गए थे। वो दशरथ महाराज के पास सीधे चले गए कि हमें भी दान चाहिए। इस समय दशरथ महाराज ने तो सभी कुछ दान दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपने ही हाथ के एक सोने का कंकन उठाया और उस ब्राह्मण को दे दिया बड़े प्रसन्न चित्त से, और वो ब्राह्मण भी खुश हो गए। इस तरह से जब दान दे दिया तो महाराज दशरथ बहुत खुश हुए कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए, जितने भी अतिथि गण आए यहाँ, ये सब भी संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से एक विशाल अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। ये कैसी सभ्यता थी देखिए। क्षत्रिय इतने उदार हृदय के रहते थे कि ब्राह्मणों को सभी कुछ दे डालते थे, और ब्राह्मण भी इतने उदार हृदय के थे कि वो उन चीज़ों को भी स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे महाभारत के समय भी एक छोटी सी कहानी है कि जब राजसूय यज्ञ आदि संपन्न करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। विशेष करके अर्जुन को भेजा उत्तर दिशा में। अर्जुन जगह जगह गए और उनको पता चला कि हिमालय में कहीं एक जगह अंदर बहुत सारा सोना पड़ा है। और ये सोना वहाँ आया कैसे? इक्ष्वाकु राजा के एक वंशज थे जिनका नाम था राजा मंधाता। राजा मंधाता ने एक बार एक बहुत विशाल यज्ञ संपन्न किया था। उसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में सोने आदि का दान ब्राह्मणों को किया था। जब ब्राह्मण का धन है उसका, या उनकी तपस्या, उनकी निर्धन अवस्था ही उनका धन है, तो ब्राह्मण कभी अधिक धनी होना नहीं चाहते हैं। वो अपने सरल जीवन से संतुष्ट रहते हैं। सरल जीवन, ऊंचे विचार, इस सिद्धांत के अनुसार सच्चे ब्राह्मण का जीवन होना चाहिए। तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया? इतना सब सोना लेकर हम क्या करेंगे? वो चले गए जंगल में सोने को फेंक दिया और चले आए। तो इतने सारे ब्राह्मणों ने अपना सारा सोना ले जाकर वहाँ फेंक दिया और वो चले गए। ढेर सारा सोने का पहाड़ वहाँ पर हो गया। और चमत्कार की बात केवल इतना नहीं है कि ब्राह्मणों ने सोने को रख दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रजा में से किसी भी व्यक्ति ने आकर उस सोने को छुआ नहीं। यदि यहाँ ऐसे कुछ होता तो कल्पना कीजिए आज क्या हालत हो जाती। वहाँ उस सोने को किसी ने छुआ नहीं, और अनेक वर्ष बीत गए, हजारों लाखों वर्ष बीत गए, वो सोना वहीं का वहीं पड़ा रहा। आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, राजा जो होता है वो मेरा प्रतिनिधि होता है। राजा को नारदेव कहते हैं। नर रूप में वो देव या भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे तो भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, सब कुछ उन्हीं की संपत्ति है, परंतु उनका प्रतिनिधित्व करते हुए राजा मालिक होता है।
इसलिए जो सोना है ये राजा की संपत्ति है। तो राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए, जो सारे प्रजा के हित के लिए है, तुम ले आओ, राजा का अधिकार है इसके लिए। तो अर्जुन उस सारे सोने को लेकर आए और इसलिए अर्जुन का नाम हुआ धनंजय, जिन्होंने धन को एकत्र कर ले आए। तो देखिए, ये है वैदिक सभ्यता। ऐसे उसूल हुआ करते थे पहले। लोग दुनिया के धन को इतने ऐसी दृष्टि से नहीं देखते थे जैसे आज लोग देखते हैं। आजकल के ज़माने में दुर्भाग्यवश लोग इतना लोभी हो गए हैं और इस सोने चांदी के धन को ही सब कुछ मानते हैं। वो नहीं समझते हैं कि वास्तव में सच्चा धन भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, भगवान की कथाएं हैं। इसलिए आजकल समाज की दशा ऐसे है। परंतु कम से कम यदि हम इन कथाओं को सुनते जाएं, हमें पता तो चले कि ऐसे भी एक समय था, ऐसे भी लोग थे जबकि उसूल इस प्रकार के हुआ करते थे, मूल्य ऐसे हुआ करते थे, ताकि हम आज के कलयुग के निवासियों को थोड़ी प्रेरणा मिल जाए कि भले पूरी तरह से तो उनकी तरह नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत तो उनके पद चिन्हों में चलने का हम प्रयास कर सकते हैं, उनके उसूलों को आचरण में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो खैर, दशरथ महाराज ने बड़े धूमधाम से, सफलता से, हर्षित अवस्था में इस विशाल अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया। और जब ये सारी बातें समाप्त हो गईं तो ऋष्यशृंग ऋषि के पास आए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए मुनिवर, पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो ऋष्यशृंग ऋषि सोचते रहे और सोचकर फिर उन्होंने उपाय बताया। ऋष्यशृंग ऋषि ने क्या उपाय बताया और आगे किस प्रकार से क्या कौन सी घटनाएं हुई जिससे दशरथ महाराज की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आपका बहुत धन्यवाद है, हार्दिक धन्यवाद हम देना चाहते हैं आप सबको कि आपका मूल्यवान समय निकालकर आप यहाँ पर आए, इतने शांति से और भक्ति भाव से आपने इस कथा का श्रवण किया। आशा करते हैं कि आने वाले 2 दिनों में भी आप कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। आप जैसे बिल्कुल आदर्श श्रोता जब सामने होते हैं तो हम जैसे भी अयोग्य वक्ता जो हैं 2 शब्द कुछ कह पाते हैं भगवान के गुणगान में। इसलिए हम आप सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और अब अगला कार्यक्रम होगा, यहाँ एक नाट्य लीला होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे राम।